नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं i4G टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजारुल हक। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम फिर बात करेंगे मुगल बादशाह औरंगजेब के बारे में। एक बड़ा सवाल लगातार उठ रहा है। सवाल क्या है कि औरंगजेब का महाराष्ट्र से क्या रिश्ता रहा है, किस तरह का कनेक्शन महाराष्ट्र से औरंगजेब का रहा है। मराठा समुदाय इस मुगल बादशाह को अपना सबसे बड़ा दुश्मन क्यों मानता है? दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में मुगल शासक औरंगजेब को लेकर कई तरह की बहसें चल रही है। अब यह बहस महाराष्ट्र से निकलकर राजनीतिक क्षेत्रों में खूब हो रही है। खासकर उत्तर प्रदेश समेत हिंदी भाषी क्षेत्रों में कई तरह की बहसें लगातार हो रही है और लोग इतिहास के पन्नों को पलट पलट कर अलग अलग तरीके से अपना तर्क दे रहे हैं। टीवी चैनल से लेकर सोशल मीडिया पर यह मामला पूरी तरह से गरमाया हुआ है। इस बीच यह जानना बेहद जरूरी हो गया है कि आखिर महाराष्ट्र से औरंगजेब का कनेक्शन क्या है। और सबसे बड़ी बात यह कि इस बहस को उस समय और अधिक गति मिल गई जब छाया फिल्म आई और बड़े पर्दे पर इसे देखा गया। देखे जाने के बाद से माहौल और गर्म हो गया है। वहीं दूसरी तरफ सपा विधायक अबू आजमी का बयान भी आया, जिसे बीजेपी नेताओं ने लपक लिया और उसके बाद से सियासी घमासान तेज हो गया। अब महाराष्ट्र की राजनीति में कब्र को लेकर विवाद तेज हो गया है। कई तरह की बातें लगातार हो रही है। बीजेपी नेता व हिंदुत्ववादी संगठन के नेता आंदोलन की राह पर आ गए हैं और औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग करने लगे हैं। दोस्तों, 12% मुस्लिम आबादी वाले इस महाराष्ट्र में यह बहस नई नहीं है। कई दशकों से इस पर चर्चाएं होती रही है। अब हम समझने की यह कोशिश करते हैं कि आखिर औरंगजेब का महाराष्ट्र से किस तरह का कनेक्शन रहा है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि औरंगजेब का शासनकाल 49 सालों तक रहा। अपने 49 सालों के शासनकाल में औरंगजेब ने 25 साल उन इलाकों में बिताया जो मौजूदा समय महाराष्ट्र कहा जाता है, या यूं कहूं वे हिस्से महाराष्ट्र के आते थे। महाराष्ट्र में जब औरंगजेब का शासन था तब मुगलों व मराठों के बीच जबरदस्त जंग हुए थे। जबरदस्त तरीके से युद्ध हुआ था। महाराष्ट्र के इतिहास में मराठा शासकों व मराठा गौरव को सम्मान की नजर से देखा जाता है, जबकि औरंगजेब को खलनायक कहा जाता है। 1689 ईस्वी में मुगलों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ लिया था। कई तरह की यातनाएं दी गई और फिर उन्हें फांसी पर
चढ़ा दिया गया। इस वजह से मराठा समुदाय के बीच और औरंगजेब की पहचान एक कट्टर दुश्मन के रूप में बन गई। इधर छाया फिल्म आने के बाद इसमें और इजाफा हो गया है। दोस्तों, समाज सुधारक ज्योतिबा फूले शिवाजी की प्रशंसा में गीत लिखे थे। गीत में उन्होंने जहां शिवाजी की खूब प्रशंसा की, वहीं औरंगजेब की आलोचना की है। आपको बता दूं कि शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे ने पहली बार इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने मराठों व मुगलों के बीच हुई लड़ाइयों को लोगों के बीच रखा था और इसे राजनीतिक रूप दिया था। इसका फायदा भी खूब मिला। मुसलमानों की तुलना ठाकरे साहब ने औरंगजेब से कर दी थी। इसका असर यह हुआ कि सांप्रदायिक राजनीति को एक बड़ी हवा मिल गई। औरंगाबाद नगर निगम की सत्ता पर शिवसेना का कब्जा हो गया। 1988 में औरंगाबाद नगर निगम चुनाव में हुई जीत पर बाला साहेब ठाकरे ने लिखा, 300 सालों से औरंगजेब का भूत इस देश को सता रहा है। 300 साल बाद इतिहास ने खुद को दोहराया है और मर्द मराठों ने औरंगजेब को उसी औरंगाबाद की मिट्टी में दफना दिया है। आपको बता दूं कि 1922 में AIMIM के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी भी औरंगजेब की कब्र पर गए थे। उन्होंने इसका वीडियो भी शेयर किया था, जिसको ले विवाद काफी भड़क गया था। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि महाराष्ट्र से औरंगजेब का क्या रिश्ता रहा है, क्यों मराठा समाज औरंगजेब को अपना दुश्मन मानता रहा है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।